ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल अभी तक नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। पहले आपको गूगल पे टाइप करना है बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल। यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको कई सारे वेबसाइट खोलेंगे, उनमें से ये वाले वेबसाइट को आपको क्लिक करना है। ये वाले वेबसाइट ही मेन वेबसाइट है। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पर कई सारे स्टेप्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं। मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करना है पहले, फिर अप्लाई फॉर रिन्यूअल करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट डाउन यहाँ पर करना है कि सेव पेमेंट रिसिप्ट आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट जब आप कर दो तो उसका एक बार प्रिंट आउट जरूर ले लेना, क्योंकि बाद में कुछ प्रॉब्लम हो तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर और भी स्टेप्स हैं वो आप देख लेना। मेन चीज़ है यहाँ पर आपको रिन्यूअल फ़ी डिटेल्स का, जिसमें से आपको 200 रुपये चार्ज किया जाएगा अगर आप 31 मार्च 2026 तक आप कर लेते हो तो। अदरवाइज़ आपको 400 रुपये चार्ज करेंगे 31 मार्च 2026 के बाद। यहाँ पर हेल्पलाइन सपोर्ट डिटेल भी डाला हुआ है, जहाँ पर आपका मोबाइल कॉन्टैक्ट डिटेल डाला हुआ है और ये कौन कौन से डे ओपन है वो डाला हुआ है। सबसे लास्ट में यहाँ डाला हुआ है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन रिन्यूअल। यहाँ पर आपको क्या है कि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा और यहाँ पर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर वही जो अभी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए हुए हैं वो वाला। और यहाँ पर जब ये इंटरफेस खुल जाता है ओटीपी डालने के बाद, तो यहाँ पर आपको डिटेल डाला वो बिल्कुल ही इग्नोर करना है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट डिटेल है जो एक्चुअल में अपलोड करना है फाइल का। यहाँ पर काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद ये वेरीफाई करना है और यहाँ नेक्स्ट आ जाएंगे। यहाँ पर आपका ऊपर में मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर है, नाम डालने के लिए है, नाम डाल देना है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। फादर्स नेम डाल दीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पर आधार एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम स्टेट ऑफ बिहार। अगर आपका आधार जो है वो एड्रेस जो है वो डिफरेंट है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर नो करना है। नेशनलिटी इंडियन रहेगा और ईमेल एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का जो डेट डाला हुआ है वो डेट भी यहाँ में मेंशन करना है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ पर आपको मेंशन करना है कि आपका डी फार्मा है या बी फार्मा है। फिर आपका जो पासिंग ईयर है वो मेंशन करना है और उसके बाद नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको सारा ही जो फाइल है वो आपको अपलोड करना है, जिसमें से फ़ोटो है, सिग्नेचर है, आधार है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, प्रीवियस रिन्यूअल सर्टिफिकेट है, और टेंथ पासिंग सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ पासिंग सर्टिफिकेट, फार्मेसी का सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ इंडिविजुअली आपको यहाँ पर हर एक चीज़ मेंशन करा हुआ है कि आपको कितने कितने मैक्सिमम साइज़ के डालने हैं। जैसे कि फ़ोटो जो है वो आपका 50 kbps का है, फिर सिग्नेचर जो है वो आपका 50 kbps मैक्सिमम है, सॉरी केबी, 50 KB जो है वो मैक्सिमम है। आधार जो है वो आपका 100 KB का है। ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो 100 KB का है। प्रीवियस रिन्यूअल सर्टिफिकेट जो है वो 200 KB का है। टेंथ पासिंग सर्टिफिकेट जो है 200, ट्वेल्थ पासिंग सर्टिफिकेट 200, फार्मेसी सर्टिफिकेट 500 और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट 200। इसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जेपीजी या पीडीएफ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और मेंशन मैं करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको जो फर्स्ट टाइम फिलअप कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि यहाँ पर प्रीवियस रिन्यूअल सर्टिफिकेट डालना है, तो वो उनके पास होगा नहीं, तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। अब ये सारे जो है ये मैक्सिमम साइज बनाने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, तो वो मैं एक सजेस्ट करूँगा, PI7 इमेज टूल है, यहाँ से आप रीसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। या कंप्रेस इमेज होता है, कंप्रेस PDF होता है, और ये जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल है जिससे यूज़ करने में बहुत ही इजी हो जाता है। आपको कितने साइज़ तक का चाहिए वो भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ 45 35 KB का ले रहा है। तो अभी मैं क्या है सारे जो फाइल हैं वो अपलोड कर दिया हूँ। अब यहाँ पर पेमेंट ऑफ 200 का शो कर रहा है नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर आपको 204.72 रुपीज़ जो है वो आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि ये 4.72 रुपीज़ जो है वो अलग चार्जेस हैं उनके। और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको UPI कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ये सारे ऑप्शंस हैं। आप UPI के थ्रू कर सकते हो जो ज़्यादा कन्वीनियंट हो रहता है हमारे लिए। तो यहाँ पर मेरा पेमेंट हो गया है क्लियर, 204 रुपये 72 पैसे चार्ज मैंने पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर मेरा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो गया और मैं इसका प्रिंट आउट भी ले रहा हूँ। तो प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर इंटरफेस है वो दिख रहा होगा कि यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, कितने बजे करें वो सारे डिटेल दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारा ही डिटेल दे रहा है, और आपको इसको क्रॉस चेक करना है, अदरवाइज़ कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर जितने भी डिटेल डाले हुए हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सारे चीज़ जो है वो आपको देखना है। और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रिन्यूअल डेट क्या है, जो आप फाइल अपलोड किए वो सारे चीज़ जो है वो आपको देखना है। पर आपको सबमिशन सक्सेसफुल शो कर दिया है और ये जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट होने के लिए रेडी है, तो प्रिंट एप्लीकेशन कर रहा हूँ। बट यहाँ पर कुछ एरर आ रहे हैं जो अभी सर्वर साइड से हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग इशू, ये बाद में मैनेज हो सकता है। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि जो पहले ये रिन्यूअल गाइडेंस वगैरह दिया हुआ था वो बिल्कुल ही इग्नोर करना है। और जैसे यहाँ पर मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे दिखा रहा है योर रिन्यूअल एप्लीकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड एंड इज़ अंडर रिव्यू। ये अंडर रिव्यू है, विद इन 2 days और मैक्सिमम 7 days वर्किंग डेज में ये मेरा रजिस्ट्रेशन बनकर आ जाएगा, ऐसा ऑफिशियल स्टाफ होते हैं उनका कहना है। तो बस इतना ही है आज के लिए। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।